Welcome to online study. Myself Jitendra Kumar from Bachpan and 7-Star Convent School. बच्चों हम आज क्लास 4 में मैथ सब्जेक्ट्स में टॉपिक एडिशंस को कंसीडर कर रहे हैं। आपने बेसिकली क्लास 3 तक यानी कि क्लास सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक बेसिकली आपने एडिशंस पढ़े होंगे। काफी सारे एडिशंस पढ़े हैं जो विदाउट कैरी वाले थे, विद कैरी वाले, विदाउट कैरी। लेकिन अपना आज कुछ टॉपिक्स कुछ हटकर है, यानी कि अपन इस बार क्लास 4 में एडिशंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन एडिशंस किस टाइप से पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर्स डिजिट्स को अपन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी थोड़े कम से कम 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स एडिशन। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूँ कि व्हाट इज एडिशन। अगर किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर्स हैं, मेरे पास कोई रैंडमली नंबर्स हैं, अगर मैं इन नंबर्स को अगर एक साथ लिखूं तो अगर इसी बॉक्स में अगर मैं सबको एक साथ रखूं तो इन टोटल्स ये सारे क्या हो गए, मेरे पास एक साथ रख दिए गए हैं, तो ये क्या हो गए, 8 हो गए। यानी कि मैं बात करूं 2 + 8 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, यानी कि इस बॉक्स में मेरे पास टोटल क्या है, 17 नंबर है। अगर ये 17 क्या हो सकती है, बॉल्स भी हो सकती है, कुछ भी चॉकलेट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आगे मैं बात करूं कि आपको एडिशंस में कम से कम कितने डिजिट्स को, एडिशंस के लिए कितने डिजिट चाहिए, अकेला अगर नंबर्स हो और मैं अगर बोलूं कि इसको ऐड करना हो तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो कम से कम एडिशंस में अपन को कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 डिजिट्स की, यानी कि कम से कम 2 अंकों की, यानी कि मुझे कम से कम एडिशंस में 2 अंकों की रिक्वायरमेंट तो होगी। अगर कम से कम सिंगल डिजिट्स है तो मैं एडिशन नहीं कर सकता, तो मुझे कम से कम अगर एडिशंस में मुझे 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो और आगे अपन चाहें तो मोर देन 2 भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं। यानी कि मुझे अगर एडिशंस करना हो तो कम से कम मुझे 2 नंबर्स तो चाहिए होंगे, और 2 नंबर से ज्यादा भी एडिशंस किया जा सकता है। अब अपनी मेन बात होती है कि एडिशंस में अपन किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा एग्जांपल देता हूं, 8 + 9, तो मुझे 8 और 9 को ऐड करना है, तो टोटल्स मुझे या तो कोई ना कोई सम मिलेगा, यानी मुझे अगर इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो इन दोनों नंबर्स को तो हम एडिशन में एडेंड बोलते हैं। तो इसको मेन डिजिट्स को अपन क्या बोलते हैं, सम। ठीक है, यानी कि जो नंबर्स ऐड होते हैं उनको एडेंड्स बोलते हैं, और जो नंबर्स ऐड होके जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम हमेशा सम बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशंस में आपको इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एडिशंस में हम छोटी क्लासेस यानी क्लास 3 तक आपने पढ़ा है, सारे एडिशंस छोटे मोटे जो पढ़े हैं, तो उसमें आपको डिजिट्स का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको एडिशंस करने से पहले आपको डिजिट्स का नॉलेज होना चाहिए, यानी काउंटिंग आनी चाहिए। कोई बच्चा है क्लास 4 तक, उसको काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एडिशंस में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर काउंटिंग ही नहीं आ पा रही है तो एडिशंस करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक नींव देखे बच्चे की मैथ्स में तो काउंटिंग से स्टार्ट होती है, काउंटिंग्स तो आनी चाहिए। तो अगर बात करें एडिशंस में, एडिशंस को अपन 2 टाइप से कंसीडर करते हैं। एडिशंस टाइप 1 में एडिशंस विदाउट कैरी, एडिशंस विदाउट कैरी, और टाइप 2 एडिशंस विद कैरी। यानी एडिशंस में हम टाइप 1 में पढ़ेंगे कि एडिशंस विदाउट कैरी, और टाइप 2 में हम बात करेंगे एडिशंस विद कैरी। तो बेसिकली 2 टाइप्स के एडिशंस को हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडिशंस विदाउट कैरी। तो हम फर्स्ट टॉपिक कौन सा यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं टाइप 1
एडिशंस विदाउट कैरी। अब अगर अपन इस टॉपिक्स में एडिशंस विदाउट कैरी में भी हम काफी सारे टाइप्स को यूज कर कर एडिशंस पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें भी अगर मैं लूं, जैसे कि मेरे पास टाइप 1 में मैं एक कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है सिंगल डिजिट का, यानी कि वन डिजिट को वन डिजिट से ऐड करना। यानी मेरे पास एग्जांपल्स क्या है 3 + 2, यानी कि मैं इसको ऐड करना चाहूं, यानी कि वन डिजिट को वन डिजिट से ऐड करूं, ये विदाउट कैरी की बात चल रही है, यानी कि 3 + 2 5। मेरे पास लेकिन इसी में अगर मैं बात करूं बी, मेरे पास 2 डिजिट्स को भी ऐड करना हो सकता है, 2 डिजिट्स को 2 डिजिट से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 2 3 2 4 3 4 4। यानी कि इस बार मेरे पास नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि 2 डिजिट, नीचे भी 2 डिजिट, ठीक है। यानी कि 2 + 4 6, 3 + 4 7, यानी कि 76। अभी भी इनमें किसी भी नंबर्स में आप क्या नहीं कर रहे हो, फॉलो कैरी, यानी कि किसी भी नंबर्स को ऐड करने पर ओनली सिंगल डिजिट से अपन को मिल पा रही है, यानी कि डबल डिजिट, यानी कि किसी भी नंबर्स को आगे फॉरवर्ड करने की स्थिति में अपन नहीं है। यानी कि ये सारे एग्जांपल्स किसके आ रहे हैं, विदाउट कैरी वाले। अगर मैं बात करूं सी, 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई यानी कि एडिशन, अपना एडिशन चल रहा है, सॉरी एडिशन। मेरा ये नंबर है 3 4 6 2 4 5। इस बार मेरे नंबर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, मैं कम से कम 3 डिजिट्स ले रहा हूं, 3 डिजिट्स में अगले 3 डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं। ऐड करते हैं तो सबसे पहले 1 कॉलम्स को ऐड करते हैं, फिर 10 कॉलम्स को ऐड करते हैं, फिर 100 कॉलम्स को ऐड करते हैं, यानी कि 6 + 2 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8। तो इस प्रकार हमने टाइप 1 जो विदाउट कैरी में हमने बात की है, 1 डिजिट में ऐड कर रहे हैं 1 डिजिट को, 2 डिजिट्स में ऐड कर रहे हैं 2 डिजिट्स को। इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया था, वो करेक्शन था, एक्चुअली अपन अभी एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स इस ऐसे अपन 4 डिजिट्स भी ले सकते हैं, यानी कि डी अगर मैं लेना चाहूं, यानी कि 4 डिजिट्स को भी कंसीडर किया जा सकता है, यानी 4 डिजिट्स को यानी एग्जांपल्स लूं मैं 2 6 3 4 2 2 1 6। तो इस बार मेरे नंबर्स बढ़ गए, यानी टाइप 1 में मैं एक ही बार दो नंबर्स की संख्या 1 थी, टाइप 1 में अगर बी कंसीडर करो नंबर्स की संख्या 2 2 होती गई, यानी कि 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से मैंने ऐड किया। लेकिन अभी हमने देखा है कि नंबर्स में एडिंग्स में अगर 2 डिजिट्स ही हो रहे हैं, कंसीडर हम कर रहे हैं तो ओनली 2 डिजिट्स ही हो रहे हैं। यहां करें में 4 + 2 6, 3 + 2 5, 6 + 1 7, 2 + 6 8। तो इस प्रकार हम आगे भी 5 डिजिट्स को भी ले सकते हैं, 6 डिजिट्स को भी ले सकते हैं, एडिशंस को कितना चाहे बढ़ा सकते हैं, यानी कि नंबर्स अपन किसी भी नंबर्स को अपन लैक्स तक भी ले जा सकते हैं, करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, बड़े से बड़ा एडिशंस कर सकते हैं। यानी क्लास 4 तक आपको मैक्सिमम 5 या 6 डिजिट तक के एडिशन, यानी कि अपन बात करें 1 10 100, यानी कम से कम 6 डिजिट नंबर, यानी कि 6 डिजिट नंबर को तो ऐड करना चाहिए, 6 डिजिट नंबर। यानी कि मेरे पास अगर इतना बड़ा नंबर है, यानी कि 6 अंकों का, तो कम से कम 6 अंकों की संख्या को ऐड करना तो हमको आना चाहिए, ठीक है। तो एडिशंस में अपना अभी तक मैंने इतना बताया। अब अगला एडिशंस में टाइप 1 में हम पढ़ेंगे कम से कम डिजिट्स की संख्या तो अपन बढ़ा सकते हैं, ये कॉलम वाइज। अब अपन एडिशंस में विदाउट कैरी के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। एग्जांपल्स 483 प्लस 624 प्लस 444।
तो इस बार मैं इन सबको कॉलम में अरेंज करूंगा। स्टेप 1 मेरा क्या है कि सबको कॉलम्स में ऐड करना, यानी कि 4 8 3 इस नंबर्स को मैं ऐड कर नीचे लिखता हूं 6 2 4 थर्ड डिजिट्स को 1 1 2। तो इस बार अगर इस टाइप में अपन कर रहे हैं तो ये विदाउट कैरी में अपने क्या हो गए नंबरों की संख्या इस बार कैसे बढ़ेगी कॉलम वाइज, यानी कि अगर मैं इस बार ऐड करना चाहूं तो मेरे पास कम से कम कितने नंबर्स हो गए 3 डिजिट्स, यानी कि 3 + 4 को ऐड करेंगे, फिर जो नंबर्स आएगा उसमें अपन 2 ऐड करेंगे, यानी 3 + 4 7 7 + 2 9 8 + 2 11 11 + 1 12। ये अगर 12 की बात करें तो यानी कि ये नंबर्स कौन सा हो गया, ये तो अपना रूल्स के अकॉर्डिंग विदाउट कैरी वाला पढ़ रहे हैं, ये विद कैरी वाला हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ मुझे नंबर्स में क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ 2 लेता हूं और अब मैं ऐड करता हूं तो देखते हैं 2 + 2 4 4 + 1 5। क्योंकि हम क्या करते हैं वो वाला एग्जांपल्स नहीं ले सकते थे क्योंकि वो वाला एग्जांपल्स विद कैरी में आता है, लेकिन अपन तो अभी टाइप 1 पढ़ रहे हैं विदाउट कैरी, यानी 2 + 2 4 4 + 1 5। अब आप आगे ऐड करते हैं कॉलम्स को 4 + 6 10 10 + 1 11। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कैरी चला गया। लेकिन इसमें आगे फॉरवर्ड नहीं करना होता है तो अपन कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि टेंस वाले को अपन कंसीडर करते हैं, लेकिन चलो इसमें भी अपन करते हैं कि इसमें एक नंबर्स को कम करते हैं अपन, यानी कि अगर मैं यहाँ क्या ले लूं 3, इस बार क्या हो गया 4 + 3 7 7 + 1 8। यानी मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें मैंने ओनली कैरी को कहीं भी फॉलो नहीं होने दिया है, यानी कि अगर जहां भी कैरी आ रही थी हमने उस नंबर्स को ही रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब अगर इससे अगला नंबर्स लें अपन, थोड़ा बड़ा नंबर्स लें, मेरे पास एग्जांपल्स आगे एग्जांपल्स लें, जैसे कि मुझे ऐड करना है 2 4 6 1 2 1 2 1 3 1 2 4 2 1 2 2। इस बार मेरे पास कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि टाइप बढ़ता जा रहा है, यानी कि अपने टाइप यानी कि इस बार नंबर्स की संख्या कितनी होगी 4, यानी कि 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 2 9। इससे पहले मेरे पास नंबर्स कितने थे 3 डिजिट्स को ऐड कर रहा था, इस बार डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लेकिन अभी भी मुझे कैरी कहीं भी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि 6 + 1 7 7 + 2 9 9 + 1 10। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे को कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, यानी कि इस नंबर्स में मैं क्या करूं कुछ कम करना पड़ेगा, किसी भी नंबर्स को मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4 लेता हूं 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 1 8। अगला ऐड करते हैं 4 + 2 6 6 + 1 7 7 + 2 9 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 2 8। तो इस प्रकार ये नंबर्स के डिजिट्स बढ़ते जाएंगे और एडिशंस में आप बड़े से बड़े नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ये टाइप 1 में मैं आज आपको इतने बता रहा हूँ विदाउट कैरी वाला है, आपको एक्सरसाइज में विदाउट कैरी के प्रॉब्लम सोल्व करने हैं। थैंक यू।